नमस्ते, हमर नाम सीए प्रभास झा य। आई के ई इंटरेक्शंस ओ स्टूडेंट सबके लेल य जे कॉमर्स के बारे में सोच रहल छी या ओ स्टूडेंट जे कॉमर्स लेलहुँ हन लेकिन अखन तक अहाँ सबके समय नहीं भेटल हन त अखन तक सब्जेक्ट के नहीं देखलिए हन। सो बेसिकली ओहि के बारे में हम डिस्कस करब। जखन अहाँ कॉमर्स के बारे में सोचे छी तो सबसे इम्पोर्टेंट और बेनिफिट एकरा एहि कोर्स में ई छै, कॉमर्स सब्जेक्ट में बेसिकली क्लास 10 तक अहाँ की केलहुँ नहीं केलहुँ, मैथमेटिक्स में केहन छलहुँ, कते घंटा पढ़ाई करे छलहुँ, की अहाँ के स्कोर या कोनो मतलब नहीं छी। जब जागो तभी सवेरा। आइ से अहाँ अगर संकल्प ले छी कि हम चाहे छी कि अपन कैरियर के बुलंदी तक लेके जाए तो डेफिनेटली में कॉमर्स में संभव है। ओकर विपरीत अगर कोनो साइंस के स्टूडेंट छथि, क्लास 10 तक फिजिक्स में की हालत छलन हुनकर, मैथमेटिक्स में की इंटरेस्ट छलन, केमिस्ट्री में की इंटरेस्ट, ओकर असर क्लास 11, क्लास 12 और बाद के कैरियर में डेफिनेटली पड़े वाला छन। तो सबसे इम्पोर्टेंट कॉमर्स वाला स्टूडेंट के ई छै, जब जागो तभी सवेरा। अगर आइ से अहाँ संकल्प ल सकै छी और ले छी तो बहुत बेहतर क सकै छी। पहिलुक दोसर बात, जखन अहाँ कॉमर्स के बात करै छी तो बेसिकली में कोनो IQ अहाँ का हाई या लो से मतलब नहीं। अगर अहाँ एवरेज इंटेलिजेंस का आदमी छी तो बहुत बेहतर कह सकै छी। बिजनेस का बात छै और बिजनेस कई पर चले छै, कॉमन सेंस पर चले छै। धीरूभाई अंबानी कोनो एकेडमिक कोनो ब्रिलियंस तो नहीं छलन, कते ऊंचाई पर पहुंचलखिन। तो अगर अहाँ एवरेज इंटेलिजेंस के स्टूडेंट छी, कॉमन सेंस का अप्लाई करे वाला स्टूडेंट छी, चाहे छी कि हम अपन कॉमन सेंस का अप्लाई क के आगू बढ़े ले चाहे छी, डेफिनेटली बहुत अहाँ नीक कह सकै छी कॉमर्स का क्षेत्र में। तेसर इम्पोर्टेंट चीज, जे किछ साइंस से भ सकै छै, चाहे बैंक के एग्जाम, PO के एग्जाम या जे किछ XYZ, ओ अहाँ अइयो कॉमर्सो से कह सकै छी। एक्सेप्ट दूगो चीज अहाँ ऐसे नहीं कह सकै छी कॉमर्स सब्जेक्ट ला के बाद, एगो तो इंजीनियर नहीं बन सकै छी और दोसर NDA के अहाँ टेक्निकल वाला एग्जाम नहीं दे सकै छी। ई दोनों कोर्स छोड़ के बाकी दुनिया के सब कोर्स कह सकै छी। अहाँ IAS कम्प्लीट कर सकै छी, जे अहाँ के मन में ये सब किछ कह सकै छी, प्रोवाइडेड अहाँ मन से पढ़ाई करै छी। चलू स्टार्ट करी। जखन अपना सब कॉमर्स के बात करै छी तो तीन तरह के बेसिकली तीन सब्जेक्ट अहाँ के मेन कोर्स में अहाँ के पढ़ा पड़त और ई कोन कोन छै से देख लियो। सबसे पहिलुक जे छै अहाँ के से अहाँ के नंबर 1 में की छै, अकाउंटिंग। पहिलुक की भेल अकाउंटिंग। फिर ओकर बाद दोसर नंबर 2 में की भेल, नंबर 2 में भेल अहाँ का बिजनेस एंड मैनेजमेंट। और तेसर भेल बाबू, तेसर भेल अहाँ का इकोनॉमिक्स। तेसर भेल इकोनॉमिक्स। तीनों एक दोसर से लिंक छै, ताहि दुआरे तो क्लास 11 में देल के, जे कि बेसिकली ABC ऑफ कॉमर्स छै स्टूडेंट के लिए। तो अकाउंटिंग, बिजनेस एंड मैनेजमेंट और तेसर की छै इकोनॉमिक्स। जेना कि नामे क्लियर छै, जखन अपना सब बिजनेस और मैनेजमेंट का बात करै छी तो एहि में प्योरली अहाँ का बिजनेस के बारे में बतायल जाय छै। की बतायल जाय छै? बिजनेस के बारे में बतायल जाय छै। सबसे पहले तो भाई बिजनेस की छै, फिर ओकर बाद अकर फॉर्म ऑफ बिजनेस, कतेक तरह के फॉर्म होय छै, फिर ओकर बाद अहाँ केना ओकरा स्टार्ट करबे, फिर ओकर बाद पैसा के जोगाड़ केना करबे, फंड के जोगाड़ केना करबे, फिर अखुनका समय में वर्तमान में जो ओकर मॉडर्न वेज या इवोल्यूशन छै और इवॉल्विंग फॉर्म जे छै से की छै मॉडर्न बिजनेस का। फिर ओकर बाद बिजनेस सर्विसेज की छै, फिर ओकर बाद मैनेजमेंट की छै। ई तमाम तरह के चीज अहाँ जे छै से बिजनेस एंड मैनेजमेंट में पढ़बे। मोटा मोटी सबको समराइज करी तो हमरा सब गोटा के एहिमे की सीखबाक छै, बिजनेस के बारे में सीखबाक छै। अब बिजनेस जानत नहीं जानत अहाँ सबके आसपास बिजनेस छै, चाहे अहाँ किराना के दुकान का बात करी या मेडिसिन के दुकान का बात करी, किराना शॉप का बात करी या मेडिसिन शॉप का बात करी, या बस सर्विसेज अहाँ का बात करी या सिनेमा हॉल का बात करी, सबटा तो बिजनेसे छै ना बाबू। अहाँ किराना वाला दुकान के एगो आदमी बैसल रहे छै, बिजनेस ओकरा ऑब्जेक्टिव की छै पैसा कमेनाइ छै। ओनहिए दवाई के दुकान, ओनहिए बस में
और उन्हीं में की छे सिनेमा हॉल में सबको काज की छे कि किछ न किछ ओ अहाँ का गुड्स या सर्विसेज द रहल छे, ओकर काज की छे कि जे पैसा कमेनाइ। तो तीन गो चीज ओइ में मेन भेले कि तीन गो चीज मेन ऑब्जर्व करबे अहाँ सब, आप ध्यान देबे। पहिलुक चीज ई भेले कि भाई रिपीटेड वो सब काज कर रहा है। ई नहीं कि किराना दुकान वाला आय अहाँ के बेचलक तो काल बंद कर, एक महीना तक बंद कर दे, नहीं। रेगुलरली इंगेज छे या रिपीटेड बेसिस पर भ रहल छे, कि रेगुलरली इंगेज छे, कि रेगुलरली इंगेज छे, बार बार वह काज कर रहल छे। हर एक दिन अहाँ के दुकान खोले छे, मॉर्निंग में साँझ में जाए छे और दिन भर धंधा करे छे। दोसर बात की छे कि अहाँ के चाहे तो गुड्स या सर्विसेज दैया, एहि वाला सामान में की दै छै गुड्स दैया, मेडिसिन वाला में की दै छै गुड्स दैया, बस में अहाँ के बस तो नहीं दैया, बस पर सीट दैया, और मतलब सर्विस सीट तो लाके घर पर नहीं छै, सर्विसेज दैया कि मतलब अहाँ के सर्विसेज दैया कि गाँव से पटना आबि सकै छी, अपन गाँव से दरभंगा आबि सकै छी, दरभंगा से मुजफ्फरपुर जा सकै छी, तो बस सर्विसेज या सिनेमा हॉल एगेन जाय कला तो अहाँ के बस माइंड में रहैया, अहाँ स्टोर नहीं कऽ सकै छी तो सर्विसेज दऽ रहल या। तो पहिलुक बात तो रेगुलरली इंगेज छे, दोसर बात गुड्स या सर्विसेज दैया, और तेसर ओकर अपन ऑब्जेक्टिव की छे पैसा कमेनाइ, प्रॉफिट। दुनिया का कोनो एहन बिजनेस नहीं छे जतऽ ई कहे कि हमर ऑब्जेक्टिव पैसा कमेनाइ नहीं है, पैसा गवेनाइ है, नहीं भ सकै छे। की हेतै? पैसा कमेनाइ बिजनेस का मेन उद्देश्य छे। दू आदमी मिलकर चाहे छथि कि हम गरीब का मुफ्त में कपड़ा बटिए, बिजनेस छे कि नहीं? क्योंकि ओकर मेंटालिटी मोटिव की छे? सेवा केनाइ। तो सेवा केनाइ बिजनेस नहीं होय छै, बिजनेस के क्लासिफिकेशन में नहीं आबि सकै छै। अगर इंटेंशन की छे प्रॉफिट मतलब पैसा कमेनाइ, ठीक है। पहिलुक बात तो अहाँ समझलिए कि बिजनेस और मैनेजमेंट के बारे में ई सब सबटा अहाँ के सिलेबस में सिखायल जात, समझायल जात, और अहाँ के सिलेबस में छे। और मेन जो बिजनेस का काज की छे, बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव की छे पैसा कमेनाइ, पैसा गवेनाइ नहीं, पैसा कमेनाइ। दुनिया का कोनो बिजनेस, चाहे वो रिलायंस होय या गूगल होय या फिर अहाँ के लोकल किराना शॉप होय या कोनो बिजनेस होय, टाटा के कोनो कंपनी होय, बिरला के कोनो कंपनी होय या पार्ले जी यहाँ खाए छी, सबके काज की छे कि पैसा कमेनाइ, अगर प्रॉफिट कहे छी। आब दोसर बात ई जे प्रॉफिट कमेनाइ छे तो बिजनेसमैन तो चाही ना कि हमरा प्रॉफिट कतेक भेलै, तो ओकरा कैलकुलेट कयल जेतै। तो अकाउंटिंग में अपना सब की सीखै छियै? अकाउंटिंग में अपना सब की सीखै छियै? पहिलुक और इम्पोर्टेंट चीज की छै? कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। ये छै कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट तो चाहिए। तो अतः की बात है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट का बात हेते। अब ओनिए तो नहीं कैलकुलेट कैलवे, कोनो स्टेटमेंट हेते, कोनो तरह का एगो समरी हेते, जे हेते। तो वो स्टेटमेंट का जे स्टेटमेंट में अपना सब प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करे छिए, ओकरा कहल जाय छे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। की कहल जाय छे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपना सब की करे छिए? प्रॉफिट का कैलकुलेट करे छिए। पहिलुक बात। दोसर बात, जेना अहाँ गुस्सा में या ओनहियो सुनैत हेबै कि हाँ तोहर औकात की छो, जेना इंसान के औकात के बात होइ छै, मतलब ओकरा पास कतेक स्टेमिना छै, कतेक पावर छै, कतेक फाइनेंशियल मसल्स छै, ओनहिए कोनो बिजनेस का की छै? कोनो बिजनेस का अगर औकात के बात करे छिए तो ओकर औकात कैसे पता चले छे? नेटवर्थ से। कॉमन सेंस में की कहल जाए? बिजनेस का अगर औकात अहाँ के बुझबाक या तो ओकरा की करबे? नेटवर्थ मतलब बेसिकली ई भेले नेट एसेट्स। नेट एसेट्स मतलब की भेले कि ओई बिजनेस के पास एसेट्स कतेक छे, ओई में से लायबिलिटीज का माइनस क्या दबाक छे। कौन लायबिलिटीज? बाहर वाला, आउटसाइडर का। आउटसाइडर लायबिलिटीज का अगर माइनस कऽ देबै तऽ की हेतै? नेट एसेट्स। वह नेट एसेट्स का की कहल जाय छे? नेटवर्थ। जे हम और अहाँ बोलचाल के भाषा में, गुस्सा में जेना आदमी के कहै छै कि तोहर औकात की छौ, तनिए बिजनेस का अगर औकात बुझबाक है तो ओकर नेटवर्थ। तो एगो एहन स्टेटमेंट के सेहो जरूरत पड़ले जेमा अपना सब ई जज कऽ सकिए कोन बिजनेस पैघ छै और कोन बिजनेस छोट छै, कौन बिजनेस पैघ छै, कौन बिजनेस छोट छै। या बिजनेसमैन के एंगल से देखियो कि बिजनेसो मैन तो पता करे ला चाहते कि हम 1 लाख से चालू केने छलौं, 50 करोड़ से चालू करने छलौं, आई के डेट में हमर कतेक औकात या, कतेक नेटवर्थ या, कतेक नेट एसेट्स या। तो वो स्टेटमेंट जेमा अपना सब एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में पूरा समरी दै छिए, ओकरा हम सब की कहै छिए? बैलेंस शीट। की कहै छिए? बैलेंस शीट।
की कहे छे बैलेंस शीट। अब वो दोनों स्टेटमेंट मिला कर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट मिला कर, चूंकि फाइनेंस का बात बढ़ रहा है, ई दोनों स्टेटमेंट सब मिला कर और स्टेटमेंट सब ऐड कला के बाद जे हम सब स्टेटमेंट बनबै छिए ओकरा कलेक्टिवली कहल जाय छे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। की कहल जाय छे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अकाउंटिंग में हम सब की करै छिए, दूगो काज करै छिए। एगो तो प्रिपेयर करै छिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस शीट का, तो एगो की भेले प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और दोसर की भेले कम्युनिकेशन। की भ गेले कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एगो की बोले प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दोसर की बोले कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यह दूगो चीज जे छे से अकाउंटिंग में सिखाल जाय छे। केना हम सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाबी, केना हम सब ट्रू एंड फेयर करेक्ट हम सब प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करी, केना हम सब नेटवर्थ सही से कैलकुलेट करी, केना हम सब एसेट्स का सही से पोजिशनिंग करिए कि हाँ अतेक एसेट्स हमरा सबके एई डेट में या, केना लायबिलिटी के एक्चुअली अकाउंटिंग करी और वैल्यू पता करी, ई सबटा के सबटा हम सब अकाउंटिंग में सीखे छिए। और ओई के लेल कोन स्टेटमेंट बनबै छिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बेसिकली अकाउंटिंग में की काज भेल प्रिपरेशन और कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक छे, अतः प्रॉफिट कैलकुलेट केने सिखलिए और बिजनेस के काज की छले कि प्रॉफिट कमेनाइ। आप तेसर वाला जे सेगमेंट छे इकोनॉमिक्स से ई कहे छी कि भाई ठीक छे अहाँ सब बिजनेस करे ले चाहे छी, अहाँ सब बिजनेस के कैलकुलेटो क्या लेलौं। इकोनॉमिक्स बात करे छे मैक्सिमाइजेशन की ई प्रॉफिट को मैक्सिमाइज केना करी, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट की करे छे मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। मतलब इकोनॉमिक्स अहाँ के ई सिखाबे कि जतेक रिसोर्सेस या कोनो बात नहीं छे, जतेक अहाँ के रिसोर्सेस या कम या कि ज्यादा या, जतेक अवेलेबल रिसोर्सेस ओकरा हम सब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन क्या कर केना हम सब प्रॉफिट का मैक्सिमाइज करी। बदला तो नहीं भ जते, काज करना पड़ते, डिसीजन लेवा पड़ते, एक्शन लेवा पड़ते। तो एमे तीन तरह का काज जे छे से इकोनॉमिक्स अपना सबके सिखाबे छे। पहलू कहे छे व्हाट टू प्रोड्यूस, की बनेवाक छे। अगर आदमी का डिमांड छे कि पंखा कर अहाँ एसी बना देबे तो पैसा कतौ से एतै। अगर कस्टमर के पास पैसा दे के औकात नहीं रहते गाँव में, या बिजली ओतेक नहीं रहते, एयर कंडीशन केना चलते, नहीं चलते। तो पहिलुक बात की छे कि व्हाट टू प्रोड्यूस, की बनेबाक चाही अहाँ का, ओहि दुआरे पूरा रिसर्च करऽ पड़त, देखऽ पड़त कि कस्टमर के डिमांड की छे, वांट की छे। तो सारा बात पहिलुक बात अहाँ के एहिसे पता चल सकैया और इकोनॉमिक मॉडल से व्हाट टू प्रोड्यूस जे अहाँ के बेनिफिशियल रहत। दोसर बात की छे केना प्रोड्यूस करी, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब ई भेले कि दोनों में ई अंतर भ जाय छे कि केना प्रोड्यूस करबाक छे। एगो तरीका ई हेते जतऽ अहाँ लेबर का ज्यादा यूज क्या के करबे, और दोसर के की हेते टेक्नोलॉजी या मशीन का ज्यादा यूज करबे। की करबे, मशीन का ज्यादा यूज करबे। अगर अहाँ लेबर का ज्यादा यूज करबे तो केना के इनिशियल कॉस्ट किछ नहीं भेल, फैक्ट्री बना देलिए बस लेबर एते काज चालू भ जेते, कोनो ताम झाम के जरूरत नहीं भेल, कोनो मशीन तो आना नहीं पड़त। तो एहिमे इनिशियल कॉस्ट की हेते, शुरुआती जो खर्चा हेते से कम हेते। की हेते, इनिशियल कॉस्ट जो हेते से कम हेते, जखन कि मशीन वाला में इनिशियल कॉस्ट की हेते हाई हेते, क्या कि अहाँ का मशीन आना पड़त, नीक वाला मशीन खरीदबे। ठीक छे, तो एहिमे अहाँ के ई जज करऽ पड़त एहि डिसीजन में कि लेबर इंटेंसिव बनेबाक या अहाँ का जे प्रोडक्शन या मशीन बनेबे तो ऑटोमेटेड हेते तो नीक क्वालिटी हेते, नीक क्वालिटी के सामान बनते। जखन कि हाथ से कोनो सामान बनेबे तो भ सकै छै भूल चूक ज्यादा हेते, डैमेज ज्यादा हेते। हाथ से स्वेटर बनेना है, मशीन से स्वेटर बनेना अलग अलग बात भेले, है ना। किताब से हाथ से लिखना है और मशीन से ऑटोमेटिकली प्रिंट आउट हेते, अलग अलग बात भेले, है ना बात। तो एहिमे अहाँ लेबर फोकस या मशीन फोकस के बात करै छियै। तेसर जे सबसे इम्पोर्टेंट ओकर बाद में होइ छै ककरा लेल बना रहल छियै, कि फॉर होम ककरा लेल। मतलब अहाँ का टारगेट पॉपुलेशन की या। अगर हम बिजनेस के एंगल से देखिए, फर्म के एंगल से, अगर हम गवर्नमेंट के एंगल से कि दोनों अलग अलग हेते। फर्म के लेल हमर की छे टारगेट कस्टमर की छे, टारगेट कस्टमर की छे, ककरा लेल बनेबाक से ज्यादा हमरा ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हेते। और फॉर गवर्नमेंट के लेल कि जे ओकरा पास टैक्सेशन छे, जे ओकरा पास रिसोर्सेस छे, वो कोन आदमी का देल जा, गरीब के देल जा, जे नीडफुल छे ओकरा देल जा,
बिलो पॉवर्टी लाइन छै ओकरा देल जाए, जकरा घर नहीं छै ओकरा घर देबाक चाही, जे एजुकेशन नहीं लऽ सकैया ओकरा एजुकेशन राइट टू एजुकेशन देबाक छै। तो गवर्नमेंट के लेल की भेलै, हु शुड बी द बेनिफिशियरी, की भेलै, फॉर रियल बेनिफिशियरी। ई तीनों का कलेक्टिवली 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ई तीनों को कलेक्टिवली अपना सब कहे छिए सेंट्रल प्रॉब्लम। की कहे छिए, सेंट्रल प्रॉब्लम, सेंट्रल प्रॉब्लम, इकोनॉमिक्स का सेंट्रल प्रॉब्लम। एगो एहन प्रॉब्लम छे जे हर एक तरह का बिजनेस का, हर एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन का फेस कराइए पड़ते। हम तो चाहे छी अगर कोशिश हुआ तो सब किछ खाली हॉस्पिटलों बना ली, स्कूलों बना ली, कोचिंगो चालू कर दिए, सब किछ कर, लेकिन की हमरा पास रिसोर्सेस होते किया नहीं पॉसिबल है। दुआरे की करऽ पड़ते, चूज करऽ पड़ते, व्हाट टू प्रोड्यूस, की करबाक चाही, केना करबाक चाही और ककरा लेल करबाक चाही। ई तीनू गो चीज करबे त हमरा की हेतै, प्रॉफिट का मैक्सिमाइज कर सकै छी। ई इकोनॉमिक्स में अहाँ प्रिंसिपल बुझबे, ई बिजनेस का बात भ गेल, ई अकाउंटिंग का बात भ गेल। त आइ का इंट्रोडक्शन में अहाँ का मोटा मोटी पता चलल है कि तीनों चीज, चाहे वो बिजनेस एंड मैनेजमेंट का बात करिए, अकाउंटिंग का बात करिए, इकोनॉमिक्स का बात, तीनों एक दोसर से इंटरकनेक्टेड छे, इंटरकनेक्टेड छे। अहाँ के इंटरेस्ट अगर अकाउंटिंग में यऽ तो बिजनेसो में अहाँ के इंटरेस्ट रखबै तो अहाँ के लेल फायदामंद रहत, नीक रहत। और अहाँ के लर्निंग और सीखै के जे अहाँ के कैपेसिटी यऽ और जे इंटरेस्ट और इंटेंट यऽ ओ की रहत और बढ़त। तो हमरा तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। आशा करै छी कि अहाँ के पहिलुक इंटरेक्शन जिससे नीक लागल हैत। एनाही हम सब छोट छोट वीडियो के माध्यम से अहाँ सबके सिखाबैत रहब और अहूँ सब सीखैत रहू, अपन क्वेश्चन पोस्ट करैत रहू, हम ओकर आंसर दैत रहब। तो जय मिथिला, जय मैथिल, धन्यवाद।